हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कंप्लीट किया है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा 10th क्लास का अलजेब्रा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2.5 प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो अभी प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो अपने को पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग को पता होना चाहिए। देखो, अभी तक हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस सेट में देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों ने दो रूट्स निकाले, दो रूट्स, है ना। अब दो आंसर्स मिले अपने को, मतलब जो भी वेरिएबल था, हर एक वेरिएबल के दो आंसर हम लोग निकाले। सपोज मान लो इक्वेशन का वेरिएबल x है, तो x के दो आंसर्स हम लोग को मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। आंसर्स को क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। तो अभी दोनों रूट्स क्या होते हैं याद रख लो। रूट एक रहेगा अल्फा और दूसरा रूट जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा, है ना। मतलब दो आंसर मिले ना, हर एक वेरिएबल के अपने को दो आंसर मिले। जो पहला आंसर मिला वो क्या रहेगा? वो उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा, और जो दूसरा आंसर मिला उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। तो दो रूट्स रहेंगे, वो अल्फा और बीटा रहेंगे। एक चीज पक्का याद रखने का, और बाकी कुछ फॉर्मूलाज अपने को छोटे मोटे याद रखना है। तो अभी देखो, दो रूट से अल्फा और बीटा, और एबीसी अपने को पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे a b और c क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये भी हम लोग को पता है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और दूसरा वाला फॉर्मूला मिलता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। ये फॉर्मूलाज भी हम लोग को याद रखना है। क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। यहाँ पे बी क्या है? ये वाला कोएफिशिएंट, और ए क्या है? इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है। क्या होता है? सी बाय ए होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट पूछेगा, है ना। जो भी हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका नेचर पूछेगा। रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या रियल नहीं है, ये अपने को बताना होता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उसके लिए अपने को डेल्टा की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा कुछ नहीं, सिंपल ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लास्ट जो प्रैक्टिस सेट था अपना, उसमें फॉर्मूला बेस था ना, उसमें हम लोग अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बी क्या है? ये कोएफिशिएंट, ए बी सी ये कोएफिशिएंट्स, है ना। इसकी वैल्यू निकालने की। अब इसकी वैल्यू जो आएगी, 0 आएगी, 0 से कम आएगी, माइनस में आएगी। 0 से कम मतलब माइनस में आएगी वैल्यू, है ना। या फिर वैल्यू प्लस में आएगी, 0 से ज्यादा आएगी। तो फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि जो हमारा रूट है वो रियल है या रियल नहीं है या इक्वल है ना। तो ये डिपेंड करता है ना। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सिंपल, सब में पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूलाज कौन सा अपने को याद रखना है ना। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते सॉल्व करना, उसके साथ में हम लोग समझेंगे, है ना। तो बेटर रहेगा। तो समय पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस है जो हम लोग नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है अपने को? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है एग्जैक्टली? डिस्क्रिमिनेंट मतलब कुछ नहीं है, सिंपल अपने को क्या करना है? एबीसी की वैल्यू निकालना है बस। जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में भी किया हुआ है ना। मतलब 2.4 में भी किया, 2.32 में भी किया है अपन। एबीसी की वैल्यूज निकाले। तो इक्वेशन दिया है सिंपल, एबीसी की वैल्यू निकालना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपने को? इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देख लो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? पहले चेक कर लेना है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। अब इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिख लो। abc की वैल्यू लिख लो। a क्या है हमारा? 1 है। b क्या है हमारा? b इज इक्वल टू, b के प्लेस पे क्या है? 7, और c क्या है हमारा? c है -1, है ना। abc की वैल्यू निकाल लिए। अब बस डेल्टा का वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, यही है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालो बोला, मतलब क्या है? इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू निकालो और डेल्टा का वैल्यू निकालो। डेल्टा क्या है हमारा? डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसमें वैल्यू पुट करना है। एबीसी के वैल्यू तो मिले हैं। देखो, बी के प्लेस पे क्या है? 7 है हमारा। बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है? 1 है। सी के प्लेस पे -1। अब ध्यान दो, इधर
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, देखो 49 प्लस 4 क्या आ जाएगा 53, बराबर। तो डेल्टा मिल गया, एबीसी निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सिमिलरली सेकंड वाला क्या दिया है, सेकंड इक्वेशन देख लो, 2y स्क्वायर माइनस 5y, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके लिए भी सेम करना है अपने को, सब में पहले कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन ऑलरेडी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अभी वापस से बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को पता है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ऑलरेडी, तो अब कंपेयर करना है, a के प्लेस पे क्या आया है 2, तो a है 2, b के प्लेस पे क्या आया -5, तो b है हमारा -5, c के प्लेस पे क्या आया है, c के प्लेस पे आया हमारा 10, तो c है हमारा 10, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गए, अब क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो b के प्लेस पे क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 और c है 10, वैल्यूज निकालो। -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25, माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 25 माइनस 80, है ना। 80 में से 20 गए तो 60 बचेगा, मतलब 55 माइनस 55, ये रहेगा हमारा डेल्टा का वैल्यू, हो गया आंसर। अब इसी तरह से थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, थर्ड इक्वेशन क्या दिया अपने को, √2x स्क्वायर अंडर √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन दिया है अपने, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो सिंपल इसके वैल्यूज पुट कर देंगे, कंपेयर करो सब में पहले इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, इसको कंपेयर किया। अब abc का वैल्यू निकाल लो, a के प्लेस पे क्या आ गया अपना, a के प्लेस पे आ गया √2, b के प्लेस पे क्या आया, b के प्लेस पे 4 है, और c के प्लेस पे क्या है 2√2, c है हमारा 2√2, abc मिल गया। अब क्या निकालना है, सिंपल डेल्टा निकालना है। देखो इधर कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है √2 इंटू c क्या है 2√2, c है हमारा 2√2। अब इधर ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या है 16, माइनस, अब यहां पे ध्यान दो, 4 2 जा क्या हो गया 8, √2 इंटू √2 क्या होता है बताओ मुझे जरा, √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, है ना। √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, 16 माइनस 8, √2 इंटू √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, है ना। a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, उसी तरह से √2 इंटू √2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या होगा 16 माइनस 8 इंटू 2, सिर्फ 2 बचेगा। देखो रूट और स्क्वायर कैंसल हो गया, सिर्फ 2 बचा, 8 इंटू 2, 8 2 क्या होगा अगेन 16, तो 16 माइनस 16 आंसर क्या आएगा 0, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। समझ में आया। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, सब में पहले समझ लो नेचर ऑफ द रूट। क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करेगा डेल्टा के ऊपर। बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया अपन ने वही करना है। मतलब पहले एबीसी की वैल्यू निकालो फिर डेल्टा की वैल्यू निकालो। अब डेल्टा मतलब क्या, आप सब लोग को पता है, डेल्टा मींस व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, ध्यान से सुनना। देखो 3 कंडीशंस है, क्या लिखना है, नेचर ऑफ द रूट। अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, अगर 0 आती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो रूट ऑफ द इक्वेशन है, नेचर ऑफ द इक्वेशन है, वो कैसा है, वो है रियल और इक्वल। कैसा है, रियल और इक्वल है अगर 0 आती है वैल्यू तो। अगर डेल्टा की वैल्यू
लेस देन 0 आती है, मतलब माइनस में आता है आंसर अपना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आंसर अपना माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द इक्वेशन इज नॉट रियल, है ना। रियल है क्या, नहीं है, नॉट रियल है। अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 15, 16, 17, 80, 100 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, नेचर ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल। समझ में आया, ये 3 कंडीशन, बस यही अपने को लिखना है, सिंपल। क्या करना है, एबीसी के वैल्यू निकालो, फिर डेल्टा का वैल्यू निकालो, अगर डेल्टा का वैल्यू इन 3 कंडीशन के हिसाब से वो लिख देना है ना, इतना ही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो पहला इक्वेशन अपना क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट बोला है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग को दे दिया है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन ऑलरेडी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। देखो a के प्लेस पे क्या आया 1, b के प्लेस पे आया है -4 और c के प्लेस पे +4। बस डेल्टा निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, b के जगह पे क्या है -4, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे है 1, c के प्लेस पे है +4। चलो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16, -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। देखो डेल्टा का वैल्यू आया 0, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ द रूट, क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ द रूट इज व्हाट, रियल एंड इक्वल, है ना। नेचर ऑफ द रूट कैसा है, रियल और इक्वल है ना। समझ में आया। चलो सेकंड वाला देखो, इक्वेशन क्या दिया है, 2y स्क्वायर माइनस 7y, 2y स्क्वायर माइनस 7y, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम करना है, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, abc के वैल्यू निकालो, a के प्लेस पे क्या आया है अपना 2, b के प्लेस पे -7, c के प्लेस पे क्या है 2, ठीक है। अब डेल्टा निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे देखो, b के प्लेस पे क्या है, b हमारा -7, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 2 और c भी 2 है, ठीक है। अब -7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 49 आएगा, है ना। अब माइनस देखो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, या 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैसे भी करो 16 ही आएगा, है ना। अब 49 माइनस 16, 49 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 9 में 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 33 आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना 33 आएगा, है ना। 49 क्या हो जाएगा 39, 39 में 6 गए तो 33, बराबर। सो प्लस 33 अपना आंसर आया। डेल्टा का आंसर क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, है ना। ग्रेटर देन 0 आया तो हमारा रूट कैसा रहेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, रूट कैसा है हमारा, रूट है हमारा, नेचर ऑफ रूट है रियल एंड अनइक्वल। इक्वल है क्या, नहीं है, अनइक्वल है ना। रियल है लेकिन अनइक्वल है। समझ में आया। तीसरा वाला देखो, थर्ड वाला क्या दिया है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9, देखो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाला एक करना, चलो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a के प्लेस पे क्या आया है 1, a का वैल्यू 1, b के प्लेस पे 2, b का वैल्यू 2, c के प्लेस पे आया है 9, ठीक है। अब डेल्टा निकाल लो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 9। देखो a और c के वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होता है 36 है ना। अब 4 माइनस 36 क्या आ जाएगा आंसर -32। डेल्टा का वैल्यू क्या है -32। -32 मतलब क्या है लेस देन 0 है। जब भी रूट हमारा लेस देन 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा रूल कैसा है नॉट रियल है ना। रूट इज नॉट रियल है ना। रियल है क्या, रूट रियल नहीं है, नेचर ऑफ रूट। समझ में आया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। अब देखो प्रैक्टिस है 2.2 2.3 में हम लोगों ने क्या किया, एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन का हम लोग रूट फाइंड आउट कर रहे थे है ना। मतलब इक्वेशन दिया था, उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आंसर्स हम लोग निकाल रहे थे, मतलब उसको रूट बोलते हैं हम। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या बोला है, रूट दिया है, मतलब जो आंसर्स है वो दिए हैं और अपने को फॉर्म क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, रिवर्स प्रोसेस है ना। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, देखो क्या है, फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दी रूट्स गिवन बिलो। मतलब ये जो नीचे दिए अपने को, ये दो आंसर्स है अपने, जो हम लोग प्रैक्टिस एट 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 में क्या कर रहे थे, इक्वेशन से उसके आंसर्स निकाल रहे थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिए, उससे इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अभी देखो रूट जो दिए है, रूट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि जो आंसर्स होते हैं हमारे इक्वेशन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट है ना। रूट मतलब क्या है अपने, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ये दो रूट होते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दी है अपने को, अल्फा है अपना 0 और बीटा क्या है, बीटा है हमारा 4। ये दो रूट्स के वैल्यू दिए अल्फा और बीटा के। यहां से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है। अब रूट से इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन होता है, अपने पास ये वाला ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन का जो फॉर्म होता है हमारा, यहाँ ये वाला फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फॉर्म करना है रूट से, तो ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है। देखो सिंपल क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले माइनस आएगा है ना, फिर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, जो रूट दिए अपने को, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स रहेगा है ना। उसके बाद प्लस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा है ना। समझ में आया, बस इतना ही अपने को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने को दिया है अल्फा और बीटा दिया है, इस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनाना है, दैट्स इट, खत्म कहानी है ना। तो वही करेंगे। अभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है अपना 0, बीटा क्या है हमारा, बीटा है हमारा 4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 क्या होगा, 0 ही होगा, पता है अपने को है ना। अब देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 मतलब 4, 4 इंटू एक्स क्या होगा, यहाँ पे ये 4x आएगा, सिंपल है ना। 0 प्लस 4 4 हो गया, 4 इंटू एक्स 4x आ गया, प्लस ये क्या है 4 इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। या फिर सिंपल हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये बन गया अपना इक्वेशन। देखो है ना एकदम सिंपल। सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है इस इक्वेशन के फॉर्म को, फॉर्मूला है वो, क्लियर। सिमिलरली सेकंड वाला भी करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, दो रूट्स दिए, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है। अल्फा कितना दिया है 3, देखो अल्फा की वैल्यू दी है 3 एंड बीटा, बीटा की वैल्यू दी है -10। जो पहला दिया वो अल्फा लेना है, जो दूसरा दिया वो बीटा लेना है, -10। अब इक्वेशन का फॉर्म लिख दो, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 है, अब यहां पे ध्यान दो अल्फा है 3 प्लस है ना बीटा, बीटा की वैल्यू माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखो -10, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दो। सो अभी देखो ये -10, ये वाला ब्रैकेट अपना क्लोज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वाला, बाहर क्या है इधर x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3 इंटू बीटा क्या है -10, तो क्या होगा यहाँ पे होगा 3 इंटू -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्म करना है, देखो फॉर्मेशन करना है, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस क्या होगा -10x प्लस, अब यहां पे देखो 10 3 क्या होगा 30, कैसा 30 आएगा -30 आएगा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है माइनस, तो -30 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 - 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 10 क्या आएगा -7x प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा,
प्लस माइनस माइनस, तो ये -30 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, इक्वेशन को इजी करेंगे। अगेन यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये आया अपना इक्वेशन, है ना, सेकंड वाला इक्वेशन आ गया। अभी थर्ड वाला देख लेते, देखो थर्ड वाला क्या वैल्यू दिया है अपने को, थर्ड के क्या रूट्स दिए अपने को, थर्ड में अपने को रूट दिया 1/2 और 1/2, है ना, 1/2 और सेकंड क्या दिया -1/2 दिया। देखो एक दिया है अल्फा, दिया है अपने को 1/2 एंड बीटा दिया है -1/2। सब में पहले इक्वेशन का फॉर्म लिख दो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह पे एक्स लिख दो, अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस अभी बीटा की वैल्यू -1/2 ब्रैकेट में पुट करो, -1/2, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया। इधर क्या आया x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1/2 इंटू -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो चलो इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट में देखो प्लस माइनस क्या होगा -1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया -1/2, है ना, 1/2 माइनस 1/2 एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, सिंपल 1 इंटू 1 क्या होगा 1, है ना, अंदर देखो माइनस में 2 2 जा क्या होगा 4, तो 1/4 आंसर आएगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस का माइनस साइन एज इट इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे वापस से, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्या रहेगा 0 एक्स, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 ही हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या यहाँ पे, नहीं, है ना, तो ये पूरा मिडल टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 भी लिख सकते हो, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 लिखो, दोनों में से कोई भी चीज लिखो चलेगा, दोनों भी आंसर करेक्ट है। ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है अपने को, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, फोर्थ वाला इक्वेशन 4 का 4 देखो 2 माइनस √5, है ना, अल्फा हम लोग को दिया है 2 माइनस √5 एंड बीटा की वैल्यू क्या दिया है, बीटा हम लोग को दिया है 2 प्लस √5, है ना, अल्फा दिया है 2 माइनस √5, बीटा दिया है 2 प्लस √5, है ना। अभी इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे सब में पहले अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी वैल्यूज पुट करना है, सिंपल, देखो एकदम साइलेंटली एकदम अच्छे से क्या करना है अपने को, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस के मिस्टेक्स नहीं करना है, गड़बड़ करोगे तो प्लस माइनस के मिस्टेक 100% होंगे, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट को ब्रैकेट रखो पहले, 2 माइनस √5 प्लस बीटा क्या है अपना, बीटा है 2 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा नीचे लिख रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा के लिए यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन √5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब यहां पे ध्यान दो, प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है ना, ये माइनस √5 ये प्लस √5 ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 2 और इधर क्या बचा 2, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 एक्स बराबर, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब ध्यान से यहां पे देखो, ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका एक्सपेंशन है, फॉर्मूला कुछ याद आता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है।
ये भी तो ऐसे ही है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका ये किसका एक्सपेंशन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो मैं a माइनस बी और a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू के जगह पे क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, √5 का स्क्वायर, है ना, √5 का स्क्वायर। यही यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की पॉइंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए माइंड में कि a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, है ना, ये पक्का याद रखना। अब देखो बाकी एकदम इजी है, एक्स स्क्वायर 2 + 2 क्या हो गया, 4x माइनस 4x आ गया, प्लस अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, अब ध्यान दो इधर, 2 का स्क्वायर 4, अब यहां पे देखो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो क्या बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, देखो 4 माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 5, सॉरी 4 माइनस 5 क्या होगा, -1 आएगा, अभी -1 आएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया अपना इक्वेशन। समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या होगा, सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे हमारे। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना। देखो क्या दिया है, सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया, रूट मतलब क्या रहेगा, अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, ठीक है। तो क्या बोला है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या, सम मतलब क्या, एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी बात कर रहा है। सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अल्फा प्लस बीटा इज क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर रहेंगे, डबल मतलब 2 टाइम्स किसके, देयर प्रोडक्ट, डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा, देखो है ना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा रहेगा, अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट के बराबर रहेंगे। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 रहेगा जो अपने को रिलेशन दिया है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया? अभी अपने को पूछा क्या है, देखो निकालना क्या आगे, फाइंड के, अपने को के का वैल्यू निकालना है, यहां से अपने को के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन दिया अपने को के फॉर्म में, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3, ठीक है, के प्लस 3 अलग टर्म इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, अभी अपने को सब में पहले ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ए के प्लेस पे क्या आ गया अपना, ए के प्लेस पे आ गया 1, बी के प्लेस पे क्या है -4k है, देखो यहाँ पे, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -4k, और सी के प्लेस पे क्या है, सी के प्लेस पे है k प्लस 3, है ना। तो अभी ये वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, सारे वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है, क्या क्या फॉर्मूलाज है हमारे पास, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था, यहाँ पे हम लोग के पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, है ना। ये है यहाँ पे हमारा -b/a, है ना, -b/a, और ये होता है c/a, है ना। तो ये 2 वैल्यूज हमारे यहाँ पे अपने को याद रखना है। देखो ये वाला जो है हमारा, ये क्या रहेगा, ये c/a, और ये है -b/a, ये 2 फॉर्मूलाज अपने को याद रखना है। अब फॉर्मूलाज में वैल्यू हम लोग पुट करेंगे b और a b c की, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ k, और ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, और वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अब यही करना है। देखो तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है,
बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, -4k अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, ब्रैकेट में रख दो इसको, है ना। सो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा देखो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा +4k आ जाएगा, है ना। डिवाइड बाय 1 करोगे तो आंसर वही आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो आंसर क्या आया अल्फा प्लस बीटा का 4k आ गया। अब सेकंड इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c बाय ए है, c का वैल्यू क्या है हमारा, c का वैल्यू है k+3, a का वैल्यू है 1। सो देखो k+3 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया k+3 आ गया, 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही आएगा, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू मिला, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू मिला, दोनों का वैल्यू मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, वापस एक बार लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 अल्फा इंटू बीटा है। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना 4k, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा k+3। अब ब्रैकेट को ओपन करो, 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के क्या होगा 2k, 2 3 जा 6 तो +6 आ जाएगा। अब ये 2k को इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा 4k, ये +2k इधर आया तो -2k इज इक्वल टू 6। देखो 4k - 2k क्या बचेगा 2k बचेगा, है ना। लाइक टर्म्स है, एडिशन हो सकता है, 4 - 2 क्या होगा 2k + 2k इज इक्वल टू 6। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये 2 मल्टीप्लिकेशन क्या इधर डिवीजन में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो यहां से हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा 3, और यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी अपने को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, अल्फा और बीटा ये रूट है, किस इक्वेशन के रूट है वो इक्वेशन भी दिया है अपने को, y² - 2y -7 इज इक्वल टू 0, -7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है सब में पहले a² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड क्या फाइंड करना है अपने को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो अभी क्या करेंगे, अभी सब में पहले अल्फा और बीटा दिया है और अपने को इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को वापस से लिख दो, y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, y² के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, b का वैल्यू क्या है -2 है b के प्लेस पे, और c क्या है हमारा -7 है। सब में पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो तो सब में पहले अल्फा प्लस बीटा, क्या है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा c/a होता है, प्लस c/a, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम लोग पहले, इसका वैल्यू -b, देखो सो माइनस b का वैल्यू क्या है, b -2 है ऑलरेडी, तो -2 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1 है ना। सो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा +2 आएगा। देखो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा, ये माइनस माइनस +2 हो गया, 2/1 2 आ गया, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला अपने को, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया अपने को 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सिमिलरली अभी अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अभी c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 1, -7 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, अगेन -7 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, है ना। अब अपने को अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, अब सब में पहले ये वाला वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए सिंपल अपने को आइडेंटिटी पता होना चाहिए। सब में पहले देखो क्या आइडेंटिटी पता होना चाहिए अपने को, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन अपने को पता होना चाहिए।
ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बराबर। अब मैं क्या करूं, अब मैं अगर इस प्लस 2ab को, अब सिमिलरली मैं देखो मुझे अल्फा और बीटा के फॉर्म में चाहिए, ए प्लस बी के फॉर्म में चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं सब में पहले। देखो तो ए के प्लेस पे मैं लिखूंगा अल्फा और बी के प्लेस पे मैं लिखूंगा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। इधर मेरे पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर भी है बीटा स्क्वायर भी है, मुझे ये 2 अल्फा बीटा चाहिए क्या, नहीं, तो इस 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दो। देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इधर होल स्क्वायर है, ये 2 प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, बराबर। अब इधर क्या बचा, इधर बचा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, जो अपने को निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली अपने को, अभी इसको प्रॉपर्ली लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली मुझे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, निकाला है अपन ने, देखो इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, उसकी भी वैल्यू निकालिए, क्या है, -7 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब क्या, सिंपल 2 का होल स्क्वायर है ना, ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -7 है, सो -2 इंटू -7 है ना। सिंपल क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 2 जा 14 है ना। सो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स, देखो 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18 है ना। सो ये मिल गया अपने को आंसर किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिल गया अपने को, मिल गया +18 है ना, ये मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब सिमिलरली अपने को क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे उसके लिए, देखो अब इधर ध्यान दो, इसके लिए अपने को a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन चाहिए है ना। a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी है ना। सो अब ये वाला एक्सपेंशन अपने को मिल गया a प्लस बी होल क्यूब का, लेकिन इसको हम लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगेन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है ना। तो अभी यहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी है, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। देखो यहाँ पे पूछा ये वैल्यू निकालनी, तो क्या करूंगा, इसको छोड़ दो, बाकी सबको इधर भेज दो। देखो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब को इधर रख दो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ये इधर है, इसको इधर लिखा मैंने, इसको उधर लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो +3 अल्फा प्लस बीटा है, ये पूरे टर्म को इधर लेके आऊंगा, ये पूरा टर्म इधर प्लस है, इधर आया तो क्या होगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, समझ में आया। ये जो पूरा प्लस वाला टर्म था इसको पूरा मैं इधर लेके आया तो क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया, बाकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इधर लिखा, ये इधर लिखा है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ ये वाला इधर आया तो माइनस हो गया। क्लियर, चलो अब वैल्यूज पुट करने हैं, सिंपल। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 है। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे, 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, किधर गया इक्वेशन नंबर 2, ये अपना -7 है ना। सो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं पुट करूंगा -7
अब अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, इधर 2 है ना। सो इसके जगह पे 2 पुट कर दो, जहां जहां ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये पक्का याद रखना। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे अपन, देखो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेना, 2 2 4 4 2 8, सिंपल है ना। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस है ना। अब देखो 3 2 क्या हो जाएगा, 6, 3 2 6, 6 7 42 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 50 है ना। सो 42 प्लस 8 आ गया 50, यही है हमारा आंसर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है। समझ में आया। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ना। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, हम लोग को 2 चीजें पूछा है। देखो, द रूट ऑफ द ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट रियल एंड इक्वल है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, 3 कंडीशन बताया था मैंने तुम लोग को अभी, है ना। रूट रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा की वैल्यू मतलब ही b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 रहेगी, तभी रूट रियल और इक्वल होता है ना। तो मतलब कंडीशन क्या दिया है अपने को कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। उसने क्या बोला है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब रहेगा, जब डेल्टा 0 रहेगा, मतलब ही b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 रहेगी। यही अपनी की कंडीशन है, इसी का यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करने। देखो दिया क्या है अपने को, इक्वेशन दिया है, फाइंड के बोला है, के का वैल्यू अपने को निकालना है। और अपने को 2 इक्वेशन दिया है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है हम लोग को, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है अपने को, सेकेंड इक्वेशन दिया है kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 2 इक्वेशन हम लोग को दिया है, k का वैल्यू निकालना है, जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है बोला, मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 रहेगा। पहले इक्वेशन को देखते हैं, देखो कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है हमारा 3, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है हमारा k। देखो y के साथ क्या आया है, k आया है, तो b का वैल्यू मिला अपने को k, प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 12। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। अब अपने को कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ये कंडीशन है, इसी का यूज करना है। देखो सिंपल, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू क्या है k, मतलब k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो अभी 4 3 क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 3 12 इंटू 12। अब देखो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 144 लिखो, या फिर 12 का स्क्वायर लिखो। देखो 12 इंटू 12 क्या होगा, 12 का स्क्वायर, जैसे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है, a इंटू a का स्क्वायर होता है, वैसे 12 12 144 होगा, 144 12 का स्क्वायर है। या फिर डायरेक्ट लिख दो k² माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगेन किस चीज का एक्सपेंशन है, ये क्या है, a² माइनस b² है ये, है ना। a² माइनस b² का एक्सपेंशन क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। वैसे 2 वैल्यू मिल जाएंगे। सो देखो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपने को वैल्यूज मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, a प्लस b, a माइनस b, a क्या है अपना k है, और b क्या है 12 है। तो यहाँ पे देखो k² माइनस 12 स्क्वायर, है ना। इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक ब्रैकेट में k माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 12, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, वापस फैक्टराइजेशन मेथड जैसा हमारा, है ना। 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, एक तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। सो दोनों में से एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना।
तो देखो ये वाला वैल्यू 0 या फिर ये वाला वैल्यू 0 है ना। अब अगर k माइनस 12 0 है तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा प्लस 12, या फिर अगर k प्लस 12 0 है तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 12 है ना। k का वैल्यू एक तो माइनस 12 आएगा या फिर प्लस 12 आएगा, है ना। समझ में आया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अभी सेकंड इक्वेशन अपना देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है सेकंड इक्वेशन के लिए। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, kx इंटू एक्स है, इसको अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होगा, kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2kx, kx से 2 को मल्टीप्लाई किया, सिंपल, माइनस का माइनस रहा, kx से अंदर मल्टीप्लाई किया, kx इंटू 2 क्या हो गया, 2kx आ गया, बराबर। ये प्लस 6 अपना एज इट इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इक्वेशन अपना। फिर अभी क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a के प्लेस पे क्या आ गया, k, b के प्लेस पे क्या आया है, माइनस 2k, और c के प्लेस पे है 6। कंडीशन वही है हमारा, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है ना। रूट क्या है हमारा, रियल और इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। वैल्यू पुट करो, b के प्लेस पे क्या है 2k, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे k है, c के प्लेस पे 6 है, इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो प्रॉपरली ध्यान देना है। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4k को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4k को कॉमन लेंगे। देखो 4 और k को कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से इधर 4 कॉमन गया, इधर k स्क्वायर में से 1k बाहर गया, तो इधर 1k बचेगा, बराबर, फैक्टराइजेशन मेथड जैसा, माइनस ये k तो बाहर चला गया, ये k कॉमन ले लिया, बाहर चला गया। अब 24 में से 4 कॉमन लिया अपन ने, तो कितना बचेगा, तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, 24 को 4 से डिवाइड कर लेना है ना। 24 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 24 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 6 है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन लिया दोनों में से, ब्रैकेट में क्या बचा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो है ना क्या हो जाएगा, 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे हम लोग, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, ये कब हो सकता है पॉसिबल, एक तो 4k का वैल्यू 0 रहेगा, एक तो 4k इज इक्वल टू 0 रहेगा, और क्या रहेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 4k 0 है, 4k 0 है, ये 4k के मल्टीप्लीकेशन में 4 को उधर लेके जाओ, 0 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, देखो है ना। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 0/4, 0/4 भी क्या होता है 0, तो k की वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 होगी, या फिर और क्या होगी, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6, तो k की वैल्यू एक तो 6 होगी या फिर 0 होगी। अब मुझे बताओ k की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे ध्यान दो। a क्या है हमारा, a k है, बराबर, इस इक्वेशन के हिसाब से a का वैल्यू k है। अब स्टार्टिंग में देखो 2.1 में हम लोगों ने सीखा था किस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ABC रियल नंबर होने चाहिए और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो a का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए a इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल है ना। तो k की वैल्यू क्या रहेगी फिर, k इज इक्वल टू 6 रहेगा, +6 है ना। समझ में आया। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2.5 भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।